इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक डियाना नाम की लेडीज़ को दिखाया जाता है। ये लेडीज़ इस वक्त हॉस्पिटल में है क्योंकि इसने फिलहाल एक बच्चे को जन्म दिया है। डियाना ने जिस बच्ची को जन्म दिया था उसकी हालत इंतहाई नाजुक थी क्योंकि ये बच्ची वक्त से पहले ही पैदा हो गई थी। इस बच्ची को इनक्यूबेटर में रखा गया था क्योंकि ये ठीक तरीके से सांस भी नहीं ले पा रही थी। डियाना को अपनी बेटी की इस हालत का काफ़ी दुख था और वो इसे किसी भी कीमत में नहीं खोना चाहती थी। अब हमें 17 साल के बाद के वक्त को दिखाया जाता है जहाँ वो बच्ची बड़ी हो चुकी थी। डियाना ने इस बच्ची का नाम क्लोई रखा था। वक्त से पहले पैदा होने की वजह से इस बच्ची के जिस्म में काफी ज्यादा बीमारियां थी, जैसे वो अपने पैरों पर चल नहीं सकती, उसे स्किन डिजीज है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, इसलिए अपनी जिंदगी को नॉर्मल रखने के लिए उसे हर रोज कई सारे मेडिसिन लेने पड़ते थे। क्लोरी की जिंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद भी क्लोरी काफी कॉन्फिडेंट थी, वो मोटिवेटेड थी, उसे अपने लाइफ में कुछ करना था। क्लोरी को पढ़ाई करना बहुत पसंद है और वो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती थी। इस वजह से उसने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लोरी को कोई रिस्पांस नहीं मिला। इस वजह से क्लोरी काफी ज्यादा उदास थी। एक दिन क्लोरी की मॉम घर का सामान लेकर आती है, तभी क्लोरी की मॉम को एक कॉल आता है और वो उस कॉल में बिजी हो जाती है। क्लोरी अपनी मॉम से छुपकर उस बैग से चॉकलेट निकालने लगती है क्योंकि उसे चॉकलेट खाना मना था। चॉकलेट निकालते समय क्लोरी के हाथ में एक टैबलेट लग जाती है जिस पर उसकी मॉम का नाम लिखा हुआ था। क्लोरी को समझ नहीं आता कि उसकी मॉम ये दवाई क्यों लेकर आई है, उन्हें क्या हुआ है। अब रात होने पर जब उसकी मॉम उसको दवाई देने आती है तब क्लोरी देखती है कि उस दवाई में वो भी टैबलेट शामिल है जो कि उसकी मॉम के नाम से आई थी। इस पर क्लोरी अपनी मॉम से कहती है कि ये दवाई तो आपके नाम से आई थी। इस पर डियाना कहती है कि शायद मेडिसिन वालों ने इस पर गलती से मेरा नाम लिख दिया होगा। इस पर क्लोरी बिना कुछ सोचे समझे वो दवाई खा लेती है, पर अगले दिन दवाइयों की रेक से क्लोरी ने उस दवाई को निकाल लिया। क्लोरी ने उस दवाई का फॉर्मूला चेक किया जिसके बाद उसे पता चला कि इस दवाई का नाम ट्रायोक्सिन है। इसके बाद क्लोरी देखती है कि उस मेडिसिन के ऊपर एक नया रैपर चिपकाया गया है। ये देखने के बाद क्लोरी को अपनी मॉम के ऊपर शक होने लगता है। इस मेडिसिन के बारे में मजीद जानकारी हासिल करने के लिए क्लोरी अपने कंप्यूटर के पास जाती है, पर क्लोरी देखती है कि उसके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है। दरअसल इंटरनेट को उसकी मॉम ने ही डिस्कनेक्ट कर दिया था क्योंकि डियाना को भनक लग चुकी थी कि क्लोरी को उसके ऊपर शक हो रहा है। इंटरनेट न होने की वजह से क्लोरी मजीद जानकारी नहीं हासिल कर पाई। अगले दिन क्लोरी देखती है कि उसकी माँ गार्डन में पौधों को पानी डाल रही है। उसने ये मौका देखकर अपनी मॉम के कमरे में जाकर टेलीफोन उठाया। क्लोरी ने वैसे ही एक रैंडम नंबर डायल किया और उससे इस दवाई के फॉर्मूले के बारे में जानकारी हासिल करने लगी। पहले तो सामने वाले बंदे ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन क्लोरी के बार बार इसरार करने के बाद उस बंदे ने इसको इस फार्मूले के बारे में बताया। क्योंकि सामने वाला इंसान काफी ज्यादा बिजी था, लेकिन फिर भी उस इंसान ने क्लोरी को उस मेडिसिन के बारे में सर्च करके जानकारी दी। उस बंदे ने बताया है कि ट्रायोक्सिन मेडिसिन हार्ट पेशेंट को दी जाती है और इसका कलर रेड होता है, लेकिन जो मेडिसिन क्लोरी के पास था उसका कलर ग्रीन था। अब क्लोरी को अपने मॉम के ऊपर मजीद शक होने लगा कि उसकी मॉम उसके साथ कुछ तो गलत कर रही है। अब क्लोरी को ये पता करना था कि आखिर ये ग्रीन कलर की ट्रायोक्सिन टैबलेट किस चीज की है। क्लोरी के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो रात में डिनर के दौरान अपनी मॉम से कहती है कि हम काफी समय से मूवी देखने नहीं गए। उसने कहा मैं घर में बोर हो रही हूँ। इस पर डियाना ने उसकी बात मान ली। अब दोनों मूवी देखने आ चुके थे। मूवी देखने के दौरान बीच में ही क्लोरी अपने मॉम से कहती है कि मैं वॉशरूम से आती हूँ। ये कहकर क्लोरी वहाँ से निकल जाती है और भागकर करीब के एक मेडिकल स्टोर में जाती है। क्लोरी ने स्टोर के ओनर को वो टैबलेट दिखाई और कहा कि मुझे इस टैबलेट के बारे में जानना है, पर ओनर ने क्लोरी को कुछ भी बताने से मना कर दिया क्योंकि ये टैबलेट क्लोरी के मॉम के नाम पर थी। ये सुनकर क्लोरी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई और उसे अपनी पूरी मेहनत बेकार जाती हुई नजर आ रही थी। इस पर क्लोरी ने अपना दिमाग चलाया और कहा कि मैं और मेरी मॉम एक गेम खेल रहे हैं और मेरा टास्क है इस मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। क्लोरी ने स्टोर के ओनर से कहा कि अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं ये गेम जीत जाऊंगी। फाइनली उस लेडी ने क्लोरी की बात मान ली और उसने इस टैबलेट के बारे में क्लोरी को बताते हुए कहा कि ये टैबलेट डॉग्स को दिए जाते हैं और अगर ये टैबलेट्स किसी इंसान को दिए जाएं तो वो पैरालाइज्ड हो सकता है। पैरालाइज्ड मतलब माजूर। ये सुनकर क्लोरी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि क्लोरी बचपन से ही ये मेडिसिन खाती आई है और ये मेडिसिन उसकी मॉम उसे देती थी। सदमे के मारे क्लोरी की सांसें बढ़ चुकी थी क्योंकि डियाना वहां आ चुकी थी। इससे पहले क्लोरी किसी को कुछ बताती, डियाना ने उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। अगले दिन जब क्लोरी को होश आया तो वो देखती है कि वो अपने घर पर है और उसकी मॉम ने उसे अंदर लॉक कर दिया है। और दूसरी ओर डियाना कंप्यूटर पर सर्च करती है कि किसी को पैरालाइज्ड कैसे किया जा सकता है। इसके बाद डियाना को एक मेडिसिन के बारे में
पता चलता है। वो दवाई लेने के लिए डियाना घर से बाहर चली जाती है। दूसरी ओर क्लोरी जो कि कमरे में बंद थी, वो किसी तरीके से कमरे से बाहर निकलना चाहती थी। क्लोरी देखती है कि अगर वो किसी तरीके से अपने विंडो के रास्ते से होकर अपने दरवाजे के करीब पहुंच जाए तो वो किसी तरीके से अपने आप को आज़ाद करा सकती है। इसके बाद क्लोरी मुंह में पानी भरकर और हाथ में शोल्डर आयरन लेकर अपनी खिड़की से निकलकर दूसरी विंडो की तरफ जाती है और वहां पर पहुंचने के बाद पहले वो उसके मिरर को हीट अप करती है। इसके बाद उसने मुंह में लिया हुआ पानी उसके ऊपर मारा। इस पर कांच अटक कर टूट जाता है और फाइनली वो दूसरे कमरे में आ जाती है। यहाँ पर क्लोरी को इस थमा अटैक आ जाता है। उसके पास उसका इनहेलर भी नहीं था, लेकिन क्लोरी हार नहीं मानती। वो किसी तरीके से अपने कमरे में पहुंचकर खुद को इनहेलर देती है। अब क्लोरी घर से भागने लगती है, लेकिन वो जैसे ही सीढ़ियों के करीब पहुंचती है वो देखती है कि उसकी मॉम ने सीढ़ियों पर लगा हुआ इलेक्ट्रिक करंट काट दिया है, जिसकी वजह से क्लोरी आसानी से नीचे जाया करती थी। पर क्लोरी यहाँ भी हार नहीं मानती। क्लोरी ने अपने व्हीलचेयर से नीचे आने के बाद व्हीलचेयर को सीढ़ियों से नीचे फेंका और फिर खुद को भी सीढ़ियों से गिरा दिया। सीढ़ियों से नीचे आते हुए क्लोरी को काफी ज्यादा चोटें भी आती हैं, फिर भी वो किसी तरीके से घर से बाहर निकलने में सफल हो जाती है। हम देख सकते हैं कि क्लोरी का घर काफी सुनसान जगह पर है और सड़क पर चलते चलते क्लोरी की नजर अचानक एक गाड़ी पर पड़ती है। क्लोरी ने सोचा कि शायद ये उसकी मॉम की गाड़ी है, जिसकी वजह से वो फौरन झाड़ियों में चली जाती है। लेकिन झाड़ियों में छुपकर देखने के बाद क्लोरी को पता चलता है कि ये तो पोस्टमैन की गाड़ी है। ये देखते ही क्लोरी जल्दी से अपनी व्हीलचेयर को उस गाड़ी के सामने ले आती है, जिस पर वो गाड़ी रुक जाती है और पोस्टमैन को क्लोरी ने पूरा वाकया बता दिया कि किस तरह उसकी मॉम उसे पैरालाइज्ड कर रही है और उसे गलत दवाई देती है। क्लोरी ने पोस्टमैन से कहा कि उसे पुलिस स्टेशन जाना है, पर तभी क्लोरी की मॉम डियाना वहां पर आ जाती है। क्लोरी की मॉम ने पोस्टमैन को बहुत कन्विंस किया कि वो क्लोरी को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन पोस्टमैन भी उसकी साजिश को समझ चुका था और पोस्टमैन ने कहा कि वो पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। डियाना ने पोस्टमैन को अपनी बात में उलझाने की बेहद कोशिश की, लेकिन पोस्टमैन उसकी किसी भी बातों में नहीं आ रहा था। इस पर डियाना ने पोस्टमैन से कहा कि वो भी क्लोरी के साथ पुलिस स्टेशन जाएगी, जिस पर पोस्टमैन मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें भी पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। इस पर डियाना फौरन ही अपनी गाड़ी की तरफ अपना वॉलेट लेने जाती है और जो बेहोशी का इंजेक्शन वो क्लोरी को दिया करती थी वही उसने पोस्टमैन को भी लगा दिया। अब जब क्लोरी को होश आता है तो वो अपने आप को अपने घर के बेसमेंट में जंजीरों से बंधी हुई पाती है, वही जगह जहाँ क्लोरी रहना नहीं चाहती थी। आगे पीछे ढूंढने पर क्लोरी को एक बर्तन में लिक्विड जैसा कुछ मिलता है। दरअसल ये वो दवाई थी जो कि डियाना ने बनाई थी क्लोरी को हमेशा के लिए पैरालाइज करने के लिए। इस दवाई को देखकर क्लोरी काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब क्लोरी किसी तरीके से बेसमेंट से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। इसी दौरान क्लोरी के हाथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसमें उस यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर भी होता है जिसमें एडमिशन के लिए क्लोरी ने अप्लाई किया था, पर क्लोरी की मॉम ने इस लेटर को क्लोरी से छुपा कर रखा था। ये देखने के बाद क्लोरी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसने अपने आसपास की तमाम चीजों को बिखरा दिया। कुछ और ढूंढने पर क्लोरी को वहाँ पर कुछ और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। वहाँ पर एक हॉस्पिटल का एक कटिंग पेपर भी होता है जिस पर लिखा हुआ होता है सर्टिफिकेट ऑफ डेथ। इस सर्टिफिकेट पर मजीद लिखा हुआ था कि आज से 17 साल पहले क्लोरी नामी बच्ची का जन्म हुआ था, लेकिन 2 घंटे 11 मिनट बाद ही उस बच्ची की मृत्यु हो गई। इन डॉक्यूमेंट्स की फाइल में एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी होती है जिसमें एक कपल बता रहे होते हैं कि उनके बच्चे को किसी ने हॉस्पिटल से चुरा लिया। ये सब देखकर क्लोरी समझ चुकी थी कि डियाना उसकी असल माँ नहीं है, बल्कि डियाना ने उसे हॉस्पिटल से चुराया है और ये दोनों ही उसके असल पेरेंट्स हैं। अब क्लोरी समझ चुकी थी कि ये जगह उसके लिए इंतहाई खतरनाक है, इसीलिए किसी भी तरीके से क्लोरी यहाँ से निकलना चाहती थी। लेकिन तभी वहाँ डियाना आ जाती है। क्लोरी ने डियाना से खौफजदा अंदाज में कहा कि तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुमने मुझे हॉस्पिटल से चुराया है। जिस पर डियाना कहती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। डियाना ने कहा कि दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो कि मुझसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करे। और यहाँ हमें पता चलता है कि डियाना अपनी बच्ची को खोने के सदमे में थी और अपनी बच्ची की कमी ना महसूस करने के लिए डियाना ने क्लोरी को हॉस्पिटल से चुराया था। अब डियाना एक बहुत ही खतरनाक काम करने जा रही थी। उसने एक सिरिंज में वो दवाई भरी जो कि उसने क्लोरी को हमेशा के लिए पैरालाइज करने के लिए बनाई थी। ये देखते ही क्लोरी किसी तरह से भागकर एक कमरे में चली जाती है और खुद को लॉक कर लेती है। क्लोरी को पता था कि किसी न किसी तरीके से थोड़ी देर में उसकी मॉम अंदर आ जाएगी। वहाँ उसकी नजर एक लिक्विड पोजीशन पर पड़ती है। जैसे ही क्लोरी की मॉम ने दरवाजा खोला, क्लोरी ने वो पोजीशन का बोतल खोलकर पी लिया, जिस पर क्लोरी की मॉम शॉक हो जाती है। फिलहाल वो पोजीशन क्लोरी
क्लोरी की पूरी बॉडी में नहीं फैला था। क्लोरी की मॉम किसी भी हालत में क्लोरी को खोना नहीं चाहती थी। इसकी वजह से क्लोरी की मॉम ने क्लोरी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की एक टीम ने क्लोरी की बॉडी से वो लिक्विड पॉइजन पाइप की मदद से बाहर निकाला। अब क्लोरी को होश आ चुका था और आंख खोलते ही क्लोरी ने रूम के बाहर डियाना को देखा और वो डियाना को देखकर काफी ज्यादा डर गई। क्लोरी अब किसी भी तरह डियाना के चंगुल से बाहर आना चाहती थी, इसीलिए डियाना के वहां से जाते ही क्लोरी ने किसी तरीके से नर्स को अपने पास बुलाया और पेन और कागज तलब किया। क्लोरी उस पर कुछ लिख ही रही थी कि तभी हॉस्पिटल का सिक्योरिटी अलार्म बजता है और ये अलार्म डियाना ने बजाया था क्योंकि उसे पता था कि क्लोरी नर्स को सब कुछ बता देगी। नर्स के वहां से जाते ही डियाना क्लोरी के रूम में आ जाती है और पॉइजन एक्सक्रेटर को उसके मुंह से निकाल देती है और इसी हालत में व्हील चेयर में क्लोरी को लेकर वहां से जाने लगती है। कुछ देर बाद जब नर्स क्लोरी के रूम में आती है तो वो देखती है कि क्लोरी अपने बेड पर मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक पेज पर मॉम लिखा हुआ था, जिसके बाद नर्स को उसकी मॉम पर शक हो जाता है। इसलिए नर्स ने फौरन ही हॉस्पिटल के सिक्योरिटी को इसके बारे में इन्फॉर्म की। उधर डियाना क्लोरी को लेकर सीढ़ियों से नीचे जाने ही वाली थी कि तभी सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे वहीं रुक जाने को कहा, जिस पर डियाना भी अपना गन सिक्योरिटी गार्ड की तरफ पॉइंट कर देती है। डियाना ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि मुझे अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाने दो। जब सिक्योरिटी गार्ड्स के बार बार कहने पर भी डियाना अपना गन नीचे नहीं करती तो मजबूरन सिक्योरिटी गार्ड्स को उस पर हमला करना पड़ता है। अब क्लोरी को डियाना के चंगुल से मुकम्मल तौर पर आज़ादी मिल चुकी थी और 7 साल के बाद क्लोरी अपने असल माँ बाप से भी मिल चुकी थी। क्लोरी ने शादी कर ली थी और अब उसकी एक बेटी भी थी और एक हंसता खेलता परिवार।